हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ ओमकार। दोस्तों, रश्मिरथी बुक के बारे में आप ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। रश्मिरथी एक बहुत ही बड़ा काव्य है विच इज़ रिटन बाय रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि हिंदी के एक महान कवि है। दोस्तों, रश्मिरथी बुक में से एक छोटा सा भाग यानी तृतीय सर्ग हम इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। दोस्तों, ये जो तृतीय सर्ग है मुझे पर्सनली बहुत ही खास लगता है। इट्स रियली ऑसम एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें जो है हमें हम सबके प्यारे भगवान कृष्ण जी का एक विराट रूप देखने को मिलता है विद अ ग्रेट मैसेज टू लिव एन आइडियल लाइफ। दोस्तों, एज वी ऑल नो, लॉर्ड कृष्णा हैड ऑल द सुप्रीम पावर्स. He had all the ability to finish the Mahabharata war in the blink of his eyes. But he stood as a mentor for the Pandavas and he made them fight against the Kauravas so that Dharma will win against Adharma. However, until the last moment of the Mahabharata war, Lord Krishna was trying to make Duryodhana understand. He was trying to convince the Duryodhana that we all should avoid this war. This will be better for all of us. But Duryodhana was so arrogant, egoist, and very angry with the Pandavas, so he directly denies the offer from Lord Krishna. He wasn't agree with the Lord Krishna at all. So दोस्तों, यही वो सब महाभारत का सीन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने इस रश्मिरथी में बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है कि जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद वो वापस लौटते हैं, तब भगवान कृष्ण पांडवों के शांतिदूत बनकर उनका संदेश लेकर हस्तिनापुर जाते हैं और फिर उस भरी सभा में दुर्योधन के आगे ये प्रस्ताव रखते हैं कि हे दुर्योधन, न्याय यही होगा कि राज्य पांडवों और कौरवों में आधा आधा बांटा जाए। अगर तुमको ये भी मंजूर नहीं है तो पांचों भाइयों को केवल एक एक गांव दे दो ताकि वो वहाँ पर रह सकेंगे। बट दुर्योधन इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और वो सीधे बोल देता है कि मैं पांचों पांडवों को एक एक गांव तो क्या, पैर रखने की भी जगह नहीं दूंगा। और फिर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस शांति दूत को ही बंदी बनाया जाए ताकि फिर पांडव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो इतना समझाने के बाद भी दुर्योधन समझता नहीं है और फिर ऐसा दुर्व्यवहार करता है। तब भगवान कृष्ण एकदम क्रोधित हो जाते हैं और अपने उस विराट रूप में आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, कवि ने कैसे वर्णन किया है, चलिए देखते हैं अगले वीडियो में। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तब हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है। और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इनमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध तनन गगन। सुने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वनी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन
रन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बूंद से छूटेंगे, वायस सुगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।